जय माँ काली सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे माँ काली की भक्ति और माँ काली की परीक्षा की। देखिए, माँ काली की भक्ति और माँ काली की परीक्षा कैसे होती है, ये माँ काली के भक्त अच्छे से जानते हैं। और जो अभी नए नए उनकी पूजा में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए आज ये वीडियो है कि अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं तो माँ काली किस तरह से परीक्षा लेती है अपने भक्तों की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो माँ काली की भक्ति ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। माँ काली जिन्हें चुनती हैं, माँ काली की भक्ति उन्हीं को मिलती है। माँ काली जिसे चाहती हैं कि उनकी भक्ति प्राप्त हो, उसी को माँ काली अपनी भक्ति देती हैं। कई तरीके से देती हैं, सपने के माध्यम से देती हैं, उनको एहसास कराती हैं अपने होने का। इस तरीके से वो अपने भक्ति और भाव उसके अंदर उत्पन्न करती हैं। जैसे जैसे भक्त माँ की पूजा करता है, माँ की भक्ति में रमता जाता है, वैसे वैसे उसका लगाव, उसका भाव माँ के प्रति बहुत अधिक हो जाता है। जब माँ का वो पूरी तरीके से माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब माँ परीक्षा लेती है। अब जब बात परीक्षा की आई है तो देखिए, परीक्षा होती क्यों है। परीक्षा इसलिए होती है कि माँ अपने बच्चे को निखारना चाहती है। माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाना चाहती है, और वो गोद में तभी बिठाएंगी जब उसको पूरे तरीके से पवित्र कर देंगी, उसको पूरे तरीके से दोष मुक्त कर देंगी। तो उसके लिए माँ क्या करती हैं, उसकी परीक्षा लेती हैं। परीक्षा कई तरह से होती है। जब परीक्षा शुरू होती है तो सबसे पहले हमारे जो मानसिक स्थिति है, हमारी शारीरिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सभी पर असर पड़ता है। अब कैसे असर पड़ता है वो मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ। देखिए, अगर माँ काली की परीक्षा चल रही है तो आपकी शारीरिक स्थिति पे भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि आप बीमार सा महसूस करो, आपको ये लगे कि आप माँ का मंत्र कर रहे हो और आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको लगे कि बस माँ का मंत्र कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, मन नहीं लगता है। तो ये माँ काली की परीक्षा होती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं माँ की, कि उनको साधना के समय में उनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाता है अपने आप को, क्योंकि उनके शरीर में इतना दर्द होता है। उनकी कमर में दर्द होता है, उनके सर में दर्द होता है, हमेशा 24 घंटे उनके सर में ऐसा लगेगा जैसे उनका सिर भारी है। उनके कान के पास उनको लगेगा जैसे कुछ गुन करके आवाज़ आ रही है, हमेशा भारी है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। और कई लोग इसी में डर जाते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो हम माँ का मंत्र और माँ की माला, जाप, ध्यान सब छोड़ दें। और यही माँ की परीक्षा होती है। माँ इसी तरह से परीक्षा लेती है। ये आपका शुद्धिकरण होता है। इस तरीके से आपका शुद्धिकरण होता है। जितने विकार जो हम जन्मों से लेके बैठे हैं, जितने पाप हमने कई जन्मों तक किए हैं, वो एक जन्म में अगर माँ की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो सारे विकार, सारे पाप, सारे हमारे जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो माँ धीरे धीरे ऐसे काटती है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अगर आपको शरीर से कष्ट हो रहा है माँ की पूजा करने के बाद, पहले नहीं होता था, लेकिन आप माँ की पूजा कर रहे हैं, इसके बाद से आपको अगर शरीर में कष्ट हो रहा है, तो ये माँ की परीक्षा है, इससे घबराइए मत। दूसरी तरह से माँ परीक्षा लेती है कि माँ आपको ऐसी स्थिति में ला देंगी, ऐसी स्थिति में ला देंगी कि आप शरीर से भी परेशान हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप जय माँ काली आर्थिक रूप से भी इतने परेशान हो गए हैं। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर आप माँ से भाव से किससे मांगे, आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिए हमारे चरणों में, तो अब आप ये ध्यान रखिए कि आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसी से माँ चलाएगी। आपके साथ कौन रहेगा, कितने रिश्तेदार रहेंगे, कौन से आपके रिश्तेदार रहेंगे, चाहे वो आपके कितने भी सगे होंगे, अगर वो आपके लिए सही होंगे तभी वो आपके पास रहेंगे। तो आपका जीवन माँ चलाएगी, आपका घर माँ चलाएगी, आपका उसमें कोई जो रहेगा। विश्वास करो, तैयार मंगाया ना, आपका जीवन बदलने पे एक तरह की भक्ति पूजा में समर्पित तो विश्वास नहीं जय माँ करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने जो सगे होते हैं,
अगर वो आपके कितने ही खास हों, आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, आपके कितने भी अच्छे रिलेटिव्स हों, लेकिन अगर उनकी आपसे बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन अगर वो मन में आपके प्रति कुछ गलत सोचे हैं या पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, तो माँ उनको बिल्कुल निकाल के फेंक देगी आपकी लाइफ से। ये आपको लगेगा कि माँ की पूजा करने के बाद सारे रिश्ते नाते टूट गए, लेकिन ये माँ ही करती हैं। माँ आपको उन लोगों से सुरक्षित करती हैं जो आज आपके हित में हैं, लेकिन कल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ आपकी चारों तरफ से परीक्षा लेती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके घर में आर्थिक स्थिति भी खराब कर देंगी, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब कर देंगी, आपकी टोटल पूरी तरीके से शारीरिक स्थिति भी खराब कर देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब तो चारों तरफ से, मतलब जब आप पूजा कर रहे हैं तब घर में कलह हो रही है, आपको मानसिक तौर पर आप बिल्कुल अशांत हो गए हैं। आपको लगता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो ये सब क्यों हो रहा है। ये सब माँ की परीक्षा का एक अंश। ये जान लीजिए कि माँ आपकी जब परीक्षा लेती हैं तो माँ, क्योंकि खुद ही बहुत गुरुदेवी हैं या लेकिन है तो ममता से भरी, माँ की परीक्षा भी उतनी कठोर होती है। माँ अपने बच्चे को इतना कठोर बना देती है कि वो किसी भी परिस्थिति में डगमगा ना पाए, किसी भी तरह से वो हिल ना पाए इस जीवन में। इसीलिए माँ इस तरीके से परीक्षा लेती हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो ये आपके शुरुआती दौर में है, आप माँ की पूजा के बाद, तो आप बिल्कुल समझ जाइए ये माँ की परीक्षा है। अगर ये हो रहा है तो ये माँ की परीक्षा है और घबराइए मत। अगर वो परीक्षा लेती हैं तो ये आप जान लीजिए कि हर सेकंड वो आपके साथ रहती हैं। उनकी नज़र हमेशा आप पे रहती है कि आप कहाँ, और वो आपको गिरने नहीं देती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि माँ आपको गिरने नहीं देगी, माँ आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल लेगी। लेकिन बस आप घबराइए मत, समर्पित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए कि माँ अब तो बस मैं तेरा हूँ, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। फिर देखिए माँ कैसे आपकी तकदीर, आपका जीवन सब कुछ बदल के रख देती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।